क्लाइंट्स रियल लाइफ में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। इनफैक्ट एक टाइम तो ऐसा आया था कि मैंने क्लाइंट से झगड़ा कर लिया था कि मैं आपकी बात इतना नहीं सुन सकती ना, आपके बोलने पे इतना बार प्लान चेंज कर सकती हूँ। So, Miss Nandini, welcome to my channel. So, how are you? फाइन। So, मतलब सबसे पहले तो आप व्यूअर्स को मतलब अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए ताकि उनको भी पता लगे कि मिस नंदिनी है कौन. So, let's start. वेल, आई एम एन आर्किटेक्चर स्टूडेंट, इसलिए Yeah. अर्जुन मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। एक्चुअली मैंने अभी जस्ट थर्ड ईयर क्रॉस किया एंड आई एम अ स्टूडेंट फ्रॉम रानी राशमी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर व्हिच इज इन दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल, इंडिया। ओके, लाइक थर्ड ईयर मैंने अभी जस्ट रिसेंटली दिया है, रिजल्ट्स आउट हो गए, अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, 9 के ऊपर है, गुड है। So, अब हाँ, आप एक चीज भूल गए वैसे इंट्रोडक्शन में बताना कि आप एक बहुत अच्छे डांसर भी हो. डांसर तो बन गई, कहना नहीं चाहिए डांसर। So फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है बेसिकली कि आपसे बात करके मतलब ऐसा लगा था कि आपने लाइक लॉकडाउन में मतलब जो टिपिकल स्टूडेंट्स थे उनसे मतलब काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपका, मतलब काफी डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा एज एन आर्किटेक्चर स्टूडेंट. सो अगर आप मतलब वो एक्सपीरियंस अपना शेयर कर सके हैं व्यूअर्स के साथ तो डेफिनेटली. लॉकडाउन के स्टार्टिंग में वेल मुझे लग नहीं रहा था कि लॉकडाउन इतना एक्सटेंडेड रहेगा। नाउ द थिंग इज दैट कि लॉकडाउन का स्टार्टिंग का पीरियड था वो ऑफ कोर्स एक्साइटिंग था ना, बिकॉज जस्ट मैं फर्स्ट ईयर में गई थी और मेरा फर्स्ट सेमेस्टर के बाद जब सेकंड सेमेस्टर का बिगनिंग हुआ था, हार्डली 1 मंथ हुआ होगा या 2 मंथ हुआ होगा सेकंड सेमेस्टर का बिगनिंग में। फर्स्ट सेमेस्टर मेरा ऑनलाइन ही हुआ था, ये ऑफलाइन हुआ था एग्जाम, एंड लाइक ऑफलाइन एग्जाम के साथ मेरा जो कॉलेज का एक्सपीरियंस था इट वाज नॉट बैड, इट वाज नाइस। और लाइक दैट कि आर्किटेक्चर के बारे में हम लोग को आइडियाज क्या रहते हैं, लाइक बिल्डिंग डिजाइनिंग होंगे, we will go deep inside the structural theory, but first year में आप लोग को सिखाते हैं मॉडल मेकिंग and all those stuff of designing using cutting and all those things ना, आप पीसेस को डिजाइन एलिमेंट्स के अनुसार सजाते हो, बेसिक एलिमेंट्स इंक्लूड करते हो। तो उस टाइम मेरे को एक पॉइंट लग रहा था मैं यहाँ पे आर्किटेक्चर सीखने आई हूँ या हैंडवर्क सीखने आई हूँ। तो ऐसा बट मेरे अंदर हमेशा एक चीज है कि अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो मैं करने के लिए स्टार्ट कर दी हूँ तो मुझे अच्छे से करना है। तो ऑल इन ऑल मैंने बहुत अच्छे से किया, मैंने बहुत हार्ड वर्क किया और मेरे क्लास में कुछ मेरे अलावा कुछ और एक मतलब 2-3 स्टूडेंट्स हैं दैट दे आर रियली वेरी हार्ड वर्क। डिजाइन में तो सभी A1 है, बट अदर देन डिजाइन तो मतलब टोटल टाइप के होते हैं ना कि ऑल इन ऑल सबको फर्स्ट आने का एक रिदम होता है। तो वैसे मेरे बहुत हार्ड टीचर्स भी थे, but still I was like working as hard as I can। of first semester के एग्जाम ऑफलाइन हुए और लाइक रिजल्ट मेरा 2 महीने बाद निकला था। इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छे से याद है, लाइक 16th of March या ऐसे कुछ में हम लोग को छुट्टी दे दी गई थी कॉलेज से, और 18th of March मेरे घर आने के 2 दिन बाद मुझे पता चला कि ना सिर्फ मैंने अपना क्लास टॉप किया है, ना सिर्फ मैंने अपना टॉप किया है, ना सिर्फ मैंने अपना कॉलेज टॉप किया है, मैंने अपना यूनिवर्सिटी भी टॉप किया था। अबुल कलाम यूनिवर्सिटी। सो इट वाज लाइक रियली रियली गुड। बट मतलब जस्ट लॉकडाउन इन प्रोग्रेस था ना, बट हम लोग ने तो उतना तैयारी से नहीं आए थे। इनफैक्ट मैं तो कुछ लेके नहीं आई थी अपने मास्टर्स, मैं जस्ट अपना बैग ली थी और उसमें कुछ जरूरी चीजें जिससे मैं घर में थोड़ा बहुत काम कर पाऊँ वो सब लेके आई थी। मेरा बहुत सारा सामान तो हॉस्टल में ही छूट गया था। इनफैक्ट मेरी बुक्स, इसका मुझे सबसे ज्यादा दुख हुआ था बिकॉज मेरा जो कॉलेज है, मेरा कॉलेज एक ऑल इन ऑल कॉलेज है। ऑल इन ऑल कॉलेज आई मीन टू से ऑफ इंस्टीट्यूट, वहाँ पे आर्किटेक्चर है, डिप्लोमा है, इंजीनियरिंग है, नर्सिंग है, BSc नर्सिंग है और इसके अलावा MBBS है। और यू नो ना, जहाँ पे MBBS पढ़ाते हैं वहाँ पे एक हॉस्पिटल होता है और वो वर्धमान का सबसे बड़ा कोविड हॉस्पिटल है। नाउ द थिंग इज दैट वी वर नॉट इवन अलाउड टू गो एंड टेक अवर बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी। सो हमारे सेमेस्टर्स प्रोग्रेस होते रहे बट मेरे पास ना बुक्स थे और ना ही कोई भी
से ऑफलाइन एक्सेस था टीचर्स के पास. नाउ द थिंग इज दैट व्हेन यू लर्न sections, when you learn elevations, first year students, so the thing was that कि मैं कभी भी आर्किटेक्चर लेना नहीं चाहती, तो मैंने इतना डीप नॉलेज में कभी आर्किटेक्चर को स्टडी नहीं किया, तो ये सब मेरा ऑनलाइन में सीखना मुझे थोड़ा टफ लगा. फिर उसके बाद जैसे मेरे जो जूरर्स थे, जो एक्सटर्नल जूरर्स मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स में आए थे, उनमें से एक जन का अचानक से मेरे को नवंबर में कॉल आया कि आप क्या मेरे कंपनी के साथ काम करना चाहती हैं. ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, मुझे तो नहीं है. तो वो बोले मैं तुमसे इंटरेस्ट था लास्ट जूरी के टाइम से, मुझे लगा कि तुम्हारे अंदर कुछ काबिलियत है, तुम ज्वाइन कर सकती हो. तो मैं बोली आई एम रियली हैप्पी, बट उसके पहले उन्होंने कहा मुझे लैपटॉप खरीदना होगा. मैं फर्स्ट ईयर में थी, मतलब मेरा फर्स्ट ईयर जस्ट खत्म हुआ था उस टाइम. तो पता है ना, सेकेंड ईयर में तो लैपटॉप का जरूरत नहीं पड़ता. फोर्थ सेमेस्टर के बाद वी यूज्ड टू डिजाइन थिंग्स ऑन लैपटॉप. सो उस टाइम मैं अपनी फैमिली को कन्विंस की कि देखो ऐसे ही कोविड का टाइम चल रहा है, अब आर्किटेक्चर में हर चीज महंगी होती है. इनफैक्ट लैपटॉप, अब गेमिंग लैपटॉप ग्राफिक्स वाला तो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है. तो मैंने फिर अपनी फैमिली को कन्विंस किया कि मेरा जो भी मनी सेव्ड है वो मैं आपको दूंगी एज अ डाउन पेमेंट. उसके बाद हार्ड वर्क करूंगी. तो लॉकडाउन का टाइम जो था वो बहुत टफ था, बट सिंस मैंने उसको कुछ तरीके से यूटिलाइज किया, मैं बहुत सारे ड्राइंग्स करना सीखी, खास करके मतलब सेक्शन एलिवेशंस को बहुत डिटेल्स में बनाना, प्लानिंग को प्रोग्रेस करना. उसके बाद जो प्रैक्टिकली साइट्स हम लोग को मिलते हैं ना, हम लोग को मतलब कॉलेज की तरफ से कैसा साइट मिलता है, थोड़ा टोपो होगा, साइट यूज होगी, चारों तरफ से खुला है, एक साइड से रोड है, यहाँ पे बहुत सारे फैसिलिटेशन है. रियल लाइफ में ना प्रोजेक्ट्स उस तरह के मिलते हैं जल्दी, और ना ही आपको मतलब क्या बोलूं मैं, इतना खुला एरिया मिलता है. बेसिकली मैं जितने भी प्रोजेक्ट्स की थी वो प्रोजेक्ट्स मतलब इंडिया के थे, और वो प्रोजेक्ट्स में ज्यादातर जो बिल्डिंग्स थे, जो कि मेनली घरों का डिजाइन था, वो मीन्स छोटे स्केल्स के जितने भी प्रोजेक्ट्स थे, उसमें जो घर का डिजाइन था उसमें वास्तु को बहुत ज्यादा माना जाता है. प्रैक्टिकल लाइफ में जितना हम लोग मतलब जैसे हम लोग आर्किटेक्चर में क्लाइमेटोलॉजी, फंक्शनैलिटी और यू नो मीन्स फसाड डिजाइनिंग, ये सब 3 प्रिंसिपल हम लोग जैसे फॉलो करते हैं ना व्हाइल वी डिजाइन एनी प्लॉट, वैसे ही वास्तु को इतना मानते हैं वो लोग जितना हम लोग ये प्रिंसिपल्स, क्लाइमेटोलॉजी, वेंटिलेशन, ये सब चीजों को मानते हैं. उनको चलेगा कि रूम में कुछ प्रॉब्लम्स हो, सर्कुलेशन में कुछ प्रॉब्लम हो, बट वास्तु में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. इनफैक्ट क्लाइंट से मैं डील की थी, इंडिया में ये चीज काफी ज्यादा. हाँ, और अब मैं जब फर्स्ट ईयर एज अ स्टूडेंट ज्वाइन की थी, तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि मुझे सैलरी नहीं मिला. मेरा मतलब 1 ईयर या 2 ईयर्स का शायद एक्सपीरियंस में मैंने एक फोन मुझे मिला है जब मेरा टाउनशिप का प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया था. तो उसमें मेरे पास एक ब्रोशर है जो मैंने डिजाइन किया था. वो ब्रोशर में मेरा नाम है एज एन आर्किटेक्ट, क्योंकि मैंने उसको प्लान किया है, डिजाइन किया है, ऑफ कोर्स इन द सुपरविजन ऑफ माय सीनियर आर्किटेक्ट. बट मैं अपने आप को अब तक आर्किटेक्ट नहीं मानती, बिकॉज मेरा अभी भी 5th ईयर बाकी है. बट उसके बाद मुझे ये प्रोजेक्ट्स के लिए मुझे ये फोन मिला था. उससे पहले तक मैंने मतलब जितने भी प्रोजेक्ट्स किए थे उसमें से बहुत कम, जैसे रेस्टोरेंट्स के अलावा और जितने प्रोजेक्ट्स थे उन सब के अलावा बिल्डिंग्स आइदर 3 तरफ से बंद थी, 1 तरफ से खुला है, या 2 तरफ से खुला है, और प्लॉट्स बहुत छोटे साइज के, बट रिक्वायरमेंट्स का लिस्ट बहुत ज्यादा है. इनफैक्ट एक टाइम तो ऐसा आया था कि मैंने क्लाइंट से झगड़ा कर लिया था कि मैं आपकी बात इतना नहीं सुन सकती ना, आपके बोलने पे इतना बार प्लान चेंज कर सकती हूँ. आप जिससे बात की है मेरे सीनियर से, आप उससे बात करिए. मैंने उससे इतना झगड़ा कर लिया था, क्योंकि आप बताओ आप कितना 5-6 बार प्लान चेंज करोगे, मतलब really frustrating. बहुत ज्यादा. और फिर उसमें प्लान को चेंज कर भी सकते हो, लेकिन आप मतलब सर्कुलेशन को कैसे मान पाओगे? कुछ बोलते हैं क्या वो मुख है साइट, लाइन मुख है या क्या है, मुझे उतना घुस नहीं रहा था उनका. और एक प्रोजेक्ट्स को इतना लटकाते हैं वो लोग, मतलब इतना लटकाते हैं. सीरियसली मैं अपना मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एवरेज ही था, मतलब 40-50 मैं कहूँ, इतना ज्यादा अच्छा नहीं था, क्योंकि क्लाइंट्स रियल लाइफ में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है.
जितने Like, फ्रस्ट्रेटिंग हमारे जूरर्स yeah. नहीं है उतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग So, लेकिन आपने एक सीरियस। चीज मतलब काफी सही बोली बीच में कि लाइक जो हमें कॉलेज में प्रोजेक्ट्स मिलते हैं और जो रियल लाइफ में प्रोजेक्ट लाइक बहुत ज्यादा डिफरेंस, लाइक जमीन आसमान का डिफरेंस है। अर्जुन प्लीज एक बार रिपीट कि आई वाज सेइंग कि जो हमें कॉलेज में हाँ प्रोजेक्ट्स मिलते हैं और जो हमें रियल लाइफ में प्रोजेक्ट्स मिले हैं, जैसे कि आपने कहा कि मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है दोनों में, लाइक जमीन आसमान का। सो लाइक कॉलेज में क्या होता है कि दे लाइक कि हमें काफी सारे लेक्चर्स दे देते हैं ताकि हमें डिजाइन करने में आसानी हो थोड़ी, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। सो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता बिकॉज एक्चुअली इंडिया में इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं है बिकॉज यहाँ पे डेंसिटी बहुत ज्यादा है ना, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, डेंसिटी बहुत ज्यादा है। और इनफैक्ट पीपल का जो बिलीव है वास्तु के ऊपर और चीजों के ऊपर, तो वो लोग एक्चुअली ना कंक्रीट का जंगल बना देंगे लेकिन लॉजिकल कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, मैं ऐसा बहुत सारा जगह देख चुकी हूँ कि हम लोग ने क्या बिल्डिंग डिजाइन किया है, सिविल इंजीनियर के पास वो गया और उसके बाद वो क्या बिल्डिंग बन के निकला, तो वो बहुत बुरा लगता है। मतलब हम लोग तो कुछ करते हैं बट अब हम लोग का फीस के अलावा जो मतलब हम अगर एक आर्किटेक्ट सुपरवाइज नहीं करने जाएगा साइट में तो सिविल इंजीनियर क्या बनाएगा उसको, कंक्रीट का ढांचा। डू यू थिंक कि मतलब जो ये थिंकिंग है लोगों की, लाइक वास्तु सुपरस्टिशंस एंड ऑल, ये सब मतलब आर्किटेक्ट्स को मतलब एक तरह से बांध रही है ये सब चीजें कि वो खुल के डिजाइन नहीं कर पाते या फिर अपने थॉट्स को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते? ऑफ कोर्स मैं ये नहीं बोलूंगी कि हर फर्म्स का ये प्रॉब्लम है, लेकिन ऑलमोस्ट इंडिया में बहुत सारे फर्म्स ऐसे हैं जिनका ये प्रॉब्लम है। बट आई गेस कि जो फर्म्स मतलब रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स ज्यादा हैंडल करती है उनको ये चीज ज्यादा फेस करने पड़ती होगी। अर्जुन मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। हम लोग आपने सुना होगा ना कि मास्टर्स में अर्बन रीडिजाइन ये सब बहुत ज्यादा फेमस मास्टर्स के कोर्सेज हैं। क्यों है? वहाँ पे टाउन प्लानिंग और रेजिडेंसेस को मतलब बहुत ज्यादा मायने दिए जा रहे हैं क्योंकि सबको पता है कि ऑलरेडी जो डिजाइन हो चुका है उसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते, बट रीडिजाइन के टाइम, प्लानिंग के टाइम हम लोग कुछ अपना हाथ बढ़ा पाएंगे, तो इसका फील्ड और स्कोप ज्यादा है। तो ये मास्टर्स के कोर्स भी बहुत ज्यादा मतलब प्रीवैलेंट है अभी के टाइम। नाउ द थिंग इज दैट ये सब करने के लिए तो हम लोग को जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स बन चुके हैं उसके ऊपर तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते ना। मेनली अभी आप एक आर्किटेक्ट बन के निकलोगे बिना फील्ड में, आपको जल्दी से कोई मॉल, म्यूजियम या कोई बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में नहीं मिलेगा। आपको बहुत छोटे स्केल से स्टार्ट करना पड़ेगा, एक बिल्डिंग, फिर उसके बाद फ्लैट्स, फिर उसके बाद जाके कोई बड़ा प्रोजेक्ट भी मिलेगा क्योंकि प्रोजेक्ट्स तो बहुत कम है। एरिया और डेंसिटी में मैटर। हाँ बोलो। सो आपने बीच में कहा था कि आपने कभी आर्किटेक्चर लेने का सोचा नहीं था, लाइक ऐसा क्यों? वेल मैं चाहती थी कि मैं मैथमेटिक्स से स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स करूं बैंगलोर से, जो ISI कॉलेज है, इंडिया स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, वहां से। बट द थिंग इज दैट एग्जाम में उतना अच्छा स्कोर नहीं हुआ तो उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर उसके बाद आसपास कॉलेजेस से करना नहीं चाहती थी क्योंकि वहाँ पे उतना स्कोप नहीं है। वो अभी तुम देखो मैथमेटिक्स ऑनर्स या स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स का स्कोप तब तक नहीं होता जब तक वो बहुत बड़े कॉलेजेस से नहीं कीजिए। फिर एक चीज था कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जो मैथमेटिक्स के बाद बहुत फेवरेट सब्जेक्ट था, और फिजिक्स या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सब सोची थी लेने का। बट द थिंग वाज दैट फिर मैं सोची कि क्या करूंगी 8 आवर्स लैपटॉप के सामने बैठ करके, थोड़ा लाइफ में एक्साइटमेंट आना चाहिए, ऐसा सोच था मेरा। क्यों सोच था वो भी मैं बता दे रही हूँ। मैंने एक बंगाली फिल्म देखी थी, आई यूज्ड टू लिव इन वेस्ट बंगाल, सो मेरा जो कल्चर है वो बंगाली से थोड़ा बहुत मिलता है बिकॉज मैं उनके साथ ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुई। तो बंगाली मूवीज का मुझे थोड़ा बहुत शौक था, तो इसमें मैंने एक मूवी देखी थी प्रकटन। ओके, नाउ द थिंग इज दैट एज अ रीडर आई जस्ट लव रीडिंग बुक्स। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने आपने सुना है, ही इज अ वेरी फेमस राइटर। उन्होंने एक बुक लिखी है हठात देखा, मींस सडनली अ मीट। तो वो जो स्टोरी है उसमें जो लड़की होती है वो एक कंजर्वेशनिस्ट आर्किटेक्ट होती है,
तो उसकी लाइफ एक्साइटिंग होती है, वो डिफरेंट प्लेसेस को विजिट करती है, तो वो स्टोरी अलग है। बट सिंस वो एक आर्किटेक्ट है ना, तो उसकी लाइफ मुझे काफी अच्छी लगी थी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। उसके बाद ज़ाहा हदीद के डिजाइन्स मुझे बहुत इंस्पायर करते थे, मैं इसकी फिलॉसफी को जानना चाहती थी। तो मैंने सोचा कि अब इंजीनियरिंग, आई वाज अ गुड स्टूडेंट, मींस मैंने अपने क्लास 12 का परसेंटेज 92% था और क्लास 10 में 95 था मेरा बोर्ड्स के एग्जाम। आई वाज नॉट अ बैड स्टूडेंट। नाटा भी मैंने खुद ही पढ़ के क्रॉस किया था, और नाटा में भी मेरा स्कोर 134 ना ऐसे कुछ था। नाइस ग्रेट ना 136 ऐसा था कुछ। बट मैंने यहाँ पे वेस्ट बंगाल में बहुत रिनाउंड कॉलेज है, जादव यूनिवर्सिटी, मैं वहाँ पे भी अप्लाई, हाँ, बट मुझे वहाँ पे ना मतलब सीट मतलब एडमिशन नहीं मिला, क्योंकि मैंने WB जॉइंट्स, वेस्ट बंगाल जॉइंट्स, मैं बोली ना मेरे को इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं था, तो मैं सिर्फ JEE दी थी, वेस्ट बंगाल जॉइंट्स नहीं दी थी, तो इसलिए मुझे जादवपुर में एडमिशन नहीं मिला। और फिर मैं दूसरे कॉलेज में गई, क्योंकि JEE पेपर 2 में मैंने बहुत अच्छा स्कोर नहीं किया था, आई थिंक 19,000 था JEE पेपर 2 के अनुसार रैंकिंग, बट 10,000 के नीचे नहीं था ना, तो NIT मिलना मुश्किल था मुझे लगा, तो फिर मैं इसलिए नॉर्मल कॉलेज में चली गई। हाँ, वहाँ पे मुझे थोड़ा स्कॉलरशिप मिला था परसेंटेज के बेसिस पे। So, अभी मजा आ रहा है आर्किटेक्चर के कोर्स में, कि या फिर लग रहा है कि मतलब गलती कर दी लेके? अब मैं सीरियसली बताऊं तो अब मैं आर्किटेक्चर लेके पढ़ जरूर रही हूँ, बट मैं मतलब नाउ द थिंग इज दैट आपको लॉकडाउन का जो टाइम था बहुत चीजें सिखा देता है ना। जो एक लॉकडाउन का टाइम था, वहाँ पे सॉल्टिट्यूड, या फिर आप बोलो उसको लोनली फेज, जो भी आपके लिए है, वो सॉल्टिट्यूड भी हो सकता है या लोनली फेज भी हो सकता है। एक तो वो था, आपको ये चीज ने बहुत बड़ा चीज दिखा दी। सेकेंडली, लॉकडाउन के बाद मेरे पापा बहुत बैडली इल कर गए थे, ठीक है, नॉट बिकॉज ऑफ कोविड, बट वो बाहर जाके 2 साल बाद काम किए थे, तो उनका हेल्थ में इश्यू आ गया था वाटर और कोल्ड के कारण, तो उनका हेल्थ बहुत खराब हो गया था, और फिर वो सस्पेक्ट हुए थे कि वो मे बी कोविड हो, बट थैंक गॉड वो कोविड भी नहीं था और वो कोई तरह से डेंजरस नहीं था, बट बहुत ज्यादा डॉक्टर ने हम लोग को डरा दिया। तो वो सब टाइम्स जो मैं देख ली ना, उसके बाद मैं सीरियसली कोविड के बाद मतलब हर एक छोटी चीज के लिए भी ना मैं सोचती हूँ कि हम लोग को इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। ये मेरा बचपन से थॉट था। कोविड के बाद मैं बहुत डीपली, मतलब जैसे कोई झंझोर देता है ना, वैसे मुझे ये कोविड टाइम पे झंझोर दिया। और मैं बिलीव करती हूँ कि आपको एटलीस्ट कुछ अमाउंट 3 से 4 जगह में आइदर मतलब अर्न करने चाहिए, ताकि एक भी क्लोज हो तो आपको कोई फर्क ना पड़े। बेटर करना चाहिए एंड हमेशा इन्वेस्ट करते रहना चाहिए, बिकॉज वो जो टाइम था ना, उसमें देखो, जब आपके फैमिली में कोई इल होगा ना, तो सबसे बड़ी चीज उसको चाहिए है, वो है मनी। तो डेफिनेटली इट्स अ ग्रेट फैक्टर। तो इन्वेस्टमेंट मैं इसलिए बिलीव करती हूँ कि ऑफ कोर्स करनी चाहिए, नॉट बिकॉज आपके फ्यूचर के लिए, बट बिकॉज इन केस ऑफ इमरजेंसी इफ एनीवन रिक्वायर्स, यू कैन द थिंग, जो सबसे बड़ा चीज आप उसको दे सकते हो वो पैसा ही है। Exactly. दवाई आएगी, ऑपरेशन होगा, उसी से सब कुछ होगा। तो ये चीज पे मैं बिलीव करती हूँ। सो द थिंग इज दैट मैं आर्किटेक्चर लेके जरूर पढ़ रही हूँ, बट आई यूज्ड टू टीच कंप्यूटर साइंस, आई मीन टू से जावा प्रोग्रामिंग इन एन इंस्टीट्यूट एट कोलकाता. Its name is Student Companion and it is situated near Presidency College in College Street. Nice, great. So week में so काफी सारे स्टूडेंट्स का मतलब ये क्वेश्चन होता है आर्किटेक्चर में आके कि टाइम बहुत कम मिलता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। So आप ये सब चीजें कैसे मैनेज करते हो? लाइक आपने इंटर्नशिप भी करी आपने लॉकडाउन में, एंड देन अभी आप टीच भी कर रहे हो, तो आप ये सब मैनेज कैसे करते हो? लाइक एकेडमिक्स हो, ये इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ाना, तो दैट्स ऑल। सो ये सब चीजें मैनेज कैसे करते हो? और उसके बाद आप यूनिवर्सिटी में टॉप भी करते हो, तो मतलब कैसे ये सब चीजें कैसे मैनेज करते हो? हाँ अर्जुन, नाउ द थिंग इज दैट मैं तुमको बोली ना, लॉकडाउन में 2 चीजें बहुत ज्यादा मुझे अफेक्ट की थी कि आप कौन से फेज में जाना चाहते हो, सॉलिट्यूड या लोनलीनेस।
सो आई चूज दैट मैं दोनों में से कोई फेज में नहीं जाऊंगी। मैं अपने आप को बहुत ज्यादा बिजी रखूंगी और इतना ज्यादा बिजी रखूंगी कि मुझे कभी भी फालतू सोचने का वक्त ना मिले। फालतू मीन्स ओके कि मेरा फ्यूचर क्या है, कितना कमाऊं। तो ये सब चीजों से दूर रहने के लिए मैं अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं बहुत ज्यादा डिसिप्लिन फॉलो करती हूँ। मैं आज भी कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा डिसिप्लिन फॉलो करूँ, बट द थिंग इज दैट मेनली ऑनलाइन में एग्जाम्स में मैं बिलीव नहीं रखती। मैं बिलीव रखती हूँ कि आपको परसिस्टेंस रखना चाहिए और पढ़ाई करते रहनी चाहिए, फेजेस चाहे जो भी हो, बिकॉज अल्टीमेटली आपका नॉलेज ही आपको कुछ बना सकता है। आई बिलीव दिस। ओके, सो मैं बस ये सोच के रखती थी कि मैं हर सेमेस्टर एक नया सॉफ्टवेयर सीखूंगी, हर एक सेमेस्टर को ज्यादा इम्प्रूव करूंगी और जितना हो सके मैं बिजी रहूंगी। और मैं हर रोज शाम को लाइक एक्सरसाइज और डांस करती थी, क्योंकि मैं सीरियसली बिलीव करती हूँ ना कि अभी जो आपके पास एज और टाइम है वो आपको इस टाइम के बाद और 10 या 15 इयर्स के बाद वो टाइम, वो बॉडी और वो एज नहीं मिल पाएगा। जो ये एज है ना, ये बहुत प्रेशराइज है। इसमें आपकी बॉडी आपको बहुत सपोर्ट कर रही है, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ हार्मोन्स निकल रहे हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी है आपके अंदर और आप ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा वर्क कर सकते हो एजेड पीपल के मुकाबले। तो मुझे लगता है कि ये ही टाइम आपके लाइफ का बेस्ट टाइम है और ये टाइम को अगर आप जितना यूटिलाइज करोगे वो आगे जाके आपको उतना ज्यादा फ्रूट्स देगा। तो ये सब के कारण जो होता है, जितना होता है, डे टू डे करते हैं। सो लाइक आपकी ये चीज सुन के लाइक ऐसा लग रहा है कि यू हैव बीन थ्रू अ लॉट बट स्टिल आपने वो चीज का मतलब अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। लाइक आपने हमेशा मतलब वो पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखा जिसकी वजह से मतलब आप लोग मतलब आप यहाँ पे हो इस टाइम पे। सो आपको क्या लगता है कि लाइक क्यों मतलब ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे आके ऐसा क्यों फील करते हैं कि मतलब वो डिप्रेस्ड हैं, ये सब वो सब, सो ऐसा क्यों होता है? सबसे बड़ा बात होता है ना, जो मैं सीरियसली बिलीव करती हूँ कि आर्किटेक्चर लेकर के ना मतलब बहुत सारी चीजें जो है ना वो आपको खुद से सीखनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें। एक आप साइंस इंजीनियरिंग ले लीजिए, मैं खुद पढ़ाती हूँ ना प्रोग्रामिंग, मैं बता रही हूँ मैं हर एक प्रोग्राम का सोल्यूशन अपने स्टूडेंट्स को दे सकती हूँ, बट यहाँ पे आपके टीचर आपको डिजाइन का सोल्यूशन नहीं दे सकते, वो आपको खुद ही फाइंड करना है। ये आपको फाइंड करना है कि बेस्ट सर्कुलेशन कैसे होगा, बेस्ट प्लानिंग कैसे होगी, बेस्ट फसाड कैसे डिजाइन होगा। आपको A to Z काम खुद से करना है। उसके बाद आपके जूनियर्स आपसे पूछ लेंगे, मेरे जूनियर्स तो इनफैक्ट नहीं पूछते आपकी बिल्डिंग का कलर ब्लैक क्यों। अब ये सब क्वेश्चंस भी आपको आंसर करने पड़ेंगे फ्रॉम द टिप डाउन ऑफ फाउंडेशन टू दैट टेरेस, और हर एक चीज आपको खुद ही डिजाइन करनी है, खुद सोचना है, खुद ही पढ़ना है। अगर आप स्लोपिंग रूफ देना चाहते हैं तो आपको स्लोपिंग रूफ का डिटेल सेक्शन खुद निकालना होगा। कर्व रूफ देना चाहते हैं तो भी उसका डिटेल सा सेक्शन खुद ही पढ़ के निकालना होगा। इनफैक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी केस स्टडी टू द स्ट्रक्चर टू द सेक्शन टू द एलिवेशन, हर एक चीज आपको खुद से पढ़ के निकालनी होगी। आपके टीचर्स आपको बता सकते हैं कि ये लॉजिकली राइट है कि नहीं, बाकी आपके टीचर्स आपको हेल्प नहीं कर सकते। और सिर्फ आर्किटेक्चरल डिजाइन को लेके नहीं, बाकी सारे ही सब्जेक्ट्स को लेकर के वो आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं, पर ना आपको खुद ही पढ़ता है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। अगर आप इनफैक्ट अगर स्मार्ट बिल्डिंग्स के बारे में भी आपके टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, ग्रीन बिल्डिंग्स के बारे में भी पढ़ा रहे हैं, वो बता सकते हैं ना कि स्मार्ट बिल्डिंग और ग्रीन बिल्डिंग होती क्या है, बट उसको अगर आपको अपने डिजाइन में डालना है तो उसका तो पढ़ाई आपको खुद ही करना होगा। सो आर्किटेक्चर बहुत इस चीज पे मतलब मैं लाइक इस चीज में मैं पूरा एग्री करता हूँ कि लाइक आर्किटेक्चर में ना लाइक टीचर से ज्यादा आपको मतलब खुद से सीखने को मिलेगा। लाइक ये मतलब पॉइंट आपने बिल्कुल सही बोला कि सारे सॉल्यूशंस आपको खुद निकालने पड़ेंगे एंड टीचर्स आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं। सो ये काफी अच्छा पॉइंट लगा। सॉफ्टवेयर सीखना पड़ते हैं एक अपना सॉफ्टवेयर निकालने जो आपके लिए अच्छा है। जैसे आप 3D जानना चाहते हैं तो 3 रेविट है, 3D मैक्स है, स्केचअप है, ये तीनों का बेस पकड़ के उसके बाद आपको पता चलेगा कि आप किसके साथ सुटेबल हो, फिर उस पर वर्क कीजिए। अब एक सॉफ्टवेयर सीखने में तो कितना टाइम लगता है, वो भी खुद से। अब कोई टीचर आपको कमांड्स बता सकता है, ज्यादा से ज्यादा वे बता सकता है, वो हैबिट में लाना भी आपके ऊपर है। Exactly. टफ है। Exactly. So ये सब
आपका जो शीट्स होता है ना हाथ हाँ, में बनाना, ड्राइंग करना, फिर मॉडलिंग करना, या उसको छोटे छोटे पाइस मॉडल बनाना, वो सच में टफ है। उसके या अकेले ये सब मैनेज करना कोई भी इंसान के लिए टफ है। तो आर्किटेक्चर सच में बहुत ज्यादा टफ है। सो अब बेसिकली थोड़ा मतलब सीरियस डिस्कशन से बाहर रहते हैं। सो एएनसी आपका कैसा रहा था? मेरा एएनसी अच्छा था, काफी अच्छा था। ये फर्स्ट टाइम था क्या आपका एएनसी, या फिर मतलब पहले भी अटेंड करा कोई जोनल कन्वेंशन या फिर कोई और? यस, फर्स्ट ईयर में हम लोग को जोनासा एएनसी हाँ, दोनों जाने का मौका मिला, हम्म, बट हम लोग जोनासा और एएनसी, मैं एक्चुअली जोनासा में नहीं गई थी क्योंकि टाइम हम लोग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स थे, ओह, तो हम लोग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं होता, तो दैट्स ऐसा व्हाई क्यों? हम लोग नहीं गए। ऐसा क्यों? फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स इसलिए लेके नहीं जाते, उसके अलावा मतलब सीनियर लेके जाते सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर से हमारे कॉलेज में। That's why. बट इट्स नॉट लाइक दैट इन आवर कॉलेज। लाइक मैं तो फर्स्ट ईयर में था, लाइक हम तो गए थे, लाइक काफी हाँ, स्टूडेंट्स हम गए लोग थे हम की तो। हाँ, तो नासा में तो हम लोग को जाने ही नहीं दिया गया था। एएनसी में हम लोग की क्लास से 2 या 3 जन गए थे, जो लोग यूनी के लिए यूनिट डेजिग्नी बनने के लिए या हाँ, ये बोले थे कि हाँ हमें यूनिट डेजिग्नी बनना है, हम्म। तो उन लोग को लेके सो जाया गया था। उसके बाद हम नासा कोई में एक किया। ऐसी चीज जो आपको एएनसी में अच्छी लगी हो, जो आप मतलब बाकियों को भी बताना चाहते हो, या फिर उनको ऐसा कन्विंस करे जो चीज की एएनसी में जाना चाहिए, कोई एक ऐसी चीज? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो मुझे एएनसी के लिए बहुत अच्छा लगा वो ये था कि आपको एक एक्सपोजर मिलता है, आपको जानने का मौका मिलता है कि बाकी कॉलेज कैसे होते हैं, किस तरह का स्टडीज होता है उनका। और अदर देन दिस आई फाउंड एएनसी जो एक्सपोजर था वो मुझे सबसे बेस्ट लगा, बेस्ट पार्ट ऑफ द थिंग। सेकेंडली, मुझे जो एएनसी में जाने से पहले जो मैंने वर्क किया था, जो प्रोजेक्ट्स, लाइक एएनसी में जाने से पहले एएनसी का ट्रॉफी क्वालिफाई करना पड़ता है, और भी अलग अलग ट्रॉफीज आती हैं। रिहा है, एएनडीसी था, गुरिहा था, फिर उसके बाद एलबीटी था, और मोहम्मद शाहिद ट्रॉफी, उसमें से काफी सारी ट्रॉफी में मैं पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ, तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा लर्निंग था। ऑफ कोर्स आर्किटेक्चर में जो कॉम्पिटिशंस होते हैं बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो आपने अभी तक कितने मतलब कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया है, और उनमें से कितने जीते हैं? प्लस आपने एक सो आई एम बेसिकली आस्किंग कि आपने अभी तक कितने कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया है एंड उसमें से कितने जीते हैं? प्लस आपने एक मुझे अपने फॉरेन क्लाइंट्स के बारे में बताया था, सो उसके बारे में थोड़ा अगर आप बता सकते तो। नाउ द थिंग इज दैट कि मैं जब अपने इसमें काम कर रही थी फर्म्स में, तो वो फर्म्स का 2 या 3 ब्रांच था। एक ब्रांच तो धनबाद में लोकेटेड थी और एक पुणे में थी। तो पुणे में जो ब्रांच था आर्ची टेक्टोनिक्स है मेरा फर्म का नाम। तो उसमें क्या था कि पुणे की ब्रांच थी, उसमें फॉरेन क्लाइंट्स भी थे और बिल्डिंग्स के प्रोजेक्ट्स और डिजाइन होते थे। इनफैक्ट इंदिरा गांधी हॉस्टल्स जो थे, इंदिरा गांधी कॉलेज या इंस्टीट्यूट था वहाँ पे, कुछ रिनाउंड इंस्टीट्यूट और कॉलेज, तो उसके हॉस्टल्स डिजाइन करने के प्रोजेक्ट थे, और जो फॉरेन के भी कुछ प्रोजेक्ट्स थे, तो उसके थोड़े बहुत फॉरेन के डिजाइन्स और चीजों के बारे में मुझे पता चला। सेकेंडली, फिर मैं कुछ कॉम्पिटिशन्स में पार्ट ली थी, मेरे को ठीक से याद नहीं, लेकिन सबसे पहला जो कंपटीशन था, एक्चुअली कॉम्पिटिशन्स बहुत सारे थे और 3 साल में कितने किए मेरे को याद नहीं है बेसिकली, बट एक प्रोजेक्ट निकला था एम्फान तूफान के ऊपर। वेस्ट बंगाल में एक तूफान आया था उस टाइम, एम्फान, लाइक बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिकली इफेक्ट किया था सुंदरबन एरियाज को। तो सुंदरबन एरियाज के लिए हम लोग को बोला गया था कि ऐसे हाउसेस का क्रिएशन करना जो लाइक एम्फान या ऐसे कोई फ्लड्स में इंसान को बचा पाए, इस तरह का कोई स्मार्ट टेक्नोलॉजी निकालना। तो हम लोग ने निकाला था एक टेक्नोलॉजी, वो हाउस के नीचे हम लोग ने यूजेबल ड्रम्स जो होते हैं ना, ईटेबाड़ी प्रोजेक्ट, तो वो ड्रम्स को कंस्ट्रक्ट किया था, जिससे जब बहुत ज्यादा वाटर आएगा तो इन केस उसका फाउंडेशन थोड़ा लूसन टाइप में था, मतलब अगर पूरा सॉइल बह जाएगा तो वो एक बोट की तरह तैरने लगेगा
वाटर के ऊपर, मतलब वो डूबेगा नहीं ऐसा। मतलब लो कॉस्ट भी और काफी ज्यादा इफेक्टिव भी। हाँ, एटलीस्ट फ्लड्स में इफेक्टिव है। ठीक है, तो वो सुंदरबाड़ी प्रोजेक्ट था जो काफी अच्छा हुआ था। उसके बाद 1-2 प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट किए थे और एज अ जूनियर्स भी काम किए थे, मतलब ट्रॉफी का पार्ट नहीं होके जस्ट पार्ट लिए थे, क्योंकि एएनडीसी में उस टाइम जो इससे पहले एएनडीसी हुआ था उसका थीम था बस टर्मिनल डिजाइन अकॉर्डिंग टू कोविड रूल्स। बस टर्मिनल डिजाइन अकॉर्डिंग टू कोविड रूल्स। तो वो उसमें थोड़ा बहुत काम किए थे। और उसके बाद ओलंपियाड्स था, डिजाइन ओलंपियाड, उसमें काम किए थे। तो ऐसे करके कुछ प्रोजेक्ट्स में काम किया था मैंने, और ऑफिस का काम तो चलता रहता है। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि मतलब एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट के लिए स्पेशली, मतलब जो सेकंड ईयर में है या फिर लाइक फर्स्ट ईयर में है, सो उसके लिए मतलब प्रैक्टिकल एक्सपोजर कितना ज्यादा जरूरी है कि मतलब वो वहां जाए और आर्किटेक्ट्स के अंडर काम करे, तो ये चीज कितने हद तक जरूरी है? मुझे लगता है मैं जितने भी अपने टीचर्स को सुनी हूँ जो कि एक सक्सेसफुल पोजीशन है टीचर, और बहुत सारा मतलब आर्किटेक्चर में हम लोग से ज्यादा ही ऑफ कोर्स वर्किंग एक्सपीरियंस है। एग्जैक्टली, ज्यादा most of them I you know that they have started working from the very first year or from the very end of their first year in firms under an architect. So I believe that ये रिक्वायर्ड था और मैंने किया, तो मुझे इस बात का तो कभी भी मतलब अफसोस नहीं रहेगा कि मैं नहीं की, क्योंकि कभी भी रिग्रेट नहीं फील करना चाहिए ना। जो मुझे करना चाहिए था वो मैंने नहीं, तो ये मैंने किया। तो मुझे लगता है कि अगर स्टूडेंट्स कर पाए तो बहुत अच्छा होगा। मैं तो लॉकडाउन के टाइम पे ज्यादा जाने आने का प्रेशर नहीं था, कॉलेज जाने आने का, नहीं ऑफिस में आने जाने का, बट स्टिल मुझे लगता है कि अगर ऑफलाइन भी होता तो भी मैं, और सबको ही करना चाहिए, बहुत ही अच्छा चीज है। और आप एक्चुअली जानते हो ना कि क्या होने वाला है आगे जाकर के, तो आप उससे ज्यादा ही मेहनत करते हो कि मैं और थोड़ी अच्छी डेफिनेट पोजीशन, इनफैक्ट थिंकिंग भी आगे और क्या स्कोप है, क्योंकि 5 इयर्स के कोर्स के बाद तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वर्किंग एक्सपीरियंस में या ऑफिस में डूब जाए, और भी चीजों के बारे में जानने का मन होता है, तो वो चीजें भी आप जाके कर सकते हो अगर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पहले से जान जाओ कि किस तरह का होता है। मुझे लगता है बहुत जरूरी है, करना चाहिए सब। सो अभी फ्यू लास्ट क्वेश्चंस हैं। तो एक क्वेश्चन है कि जो फ्रेशर्स आते हैं उनको मतलब बेसिकली समझ नहीं आता कि मतलब टाइम कैसे अच्छे से मैनेज करें। सो आपने उस टाइम पे कैसे मैनेज करा था? इनफैक्ट मतलब वो लॉकडाउन का टाइम था, तो ऑनलाइन में मतलब वैसे भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है, स्पेशली आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स के लिए। सो आपने कैसे वो टाइम मैनेज करा था और बाकियों को क्या टिप्स देना चाहोगे आप? मैं यही कहूंगी कि कभी सीरियसली आर्किटेक्चर मैं जैसे की थी, मैं आपको अपना रूटीन ही बता देती हूँ। वेकअप एट 5 AM, और 5 AM में उठने के बाद मैं 5 AM to 6:30 तक पढ़ाई करती थी। सबसे पहले पढ़ाई करती थी। मुझे लगता था मैं पढ़ने में अच्छी थी ना, तो मुझे लगता था कि पढ़ने की आदत को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। इनफैक्ट मेरी मम्मा भी यही बोलती थी कि पढ़ाई की आदत को मत छोड़ो, तो मैं पढ़ती थी पहले। और उसके बाद फिर मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ, मैं बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हूँ। उसके बाद मैं 6:30 to 7 तक मैं जाती थी जॉगिंग करने के लिए, और वो 1 घंटा जॉगिंग, एक्सरसाइज, डांसिंग, वो सब करने के बाद ग्राउंड में मैं आती थी। आने के बाद नहाती, फ्रेश होती थी। फ्रेश होने के बाद आई यूज्ड टू ड्रिंक सम प्रोटीन ड्रिंक वगैरह वगैरह। 7:30 to 9:30, 7:30 AM to 9:30 AM अगेन आई गो टू माई स्टडीज। और ये 30 से मेरा कॉलेज स्टार्ट होता था 10:10, पक्का हम लोग को पहुंच जाना है कॉलेज में। तो 10:30 to 10:10 मैं तैयार होके ब्रेकफास्ट करके कॉलेज जाती थी, और फिर वी यूज्ड टू रिटर्न एट 5:30 और 6:30। और आने के बाद मैं फ्रेश होती थी और मैं सो जाती थी। और सोने के बाद मैं डिनर से पहले उठती थी। डिनर करने मैं कह रही थी कि मैं सारा रात फिर काम करती थी। डिनर के बाद मतलब जितना तक होता था मुझसे, 1 बजे तक, 2 बजे तक, क्योंकि एज आई हैव टोल्ड यू ना कि इतना कटिंग, इतना पेस्टिंग का काम होता था, और हर सेकंड में रिड्यू देना, हर एक में नहीं है तो रिड्यू करो,
इसका लाइन थोड़ा सा इधर हो गया है तो रिव्यू करो। तो लाइफ टफ थी और मैं ऐसे भी थोड़ा ट्रॉमा से गुजर रही थी कि मैं डिसीजन सही ली हूँ कि नहीं आर्किटेक्चर में। बेसिक मुझे लगता था कि मैं हैंडवर्क क्यों सीख रही हूँ आर्किटेक्चर में, लगता था। वाओ, दैट्स ग्रेट। सो रीडूज एक्चुअली मतलब काफी ज्यादा हर्ट करते हैं, लाइक मेरे को भी इतने ज्यादा तो नहीं मिले लेकिन मिले, लेकिन काफी मतलब वो दुख होता है कि मतलब इतनी ज्यादा मेहनत करी थी शीट में फिर भी रीडू मिला ये वो। सो नाउ मतलब फाइनल क्वेश्चन की दैट वन सिंगल एडवाइस जो आप मतलब हर एक स्टूडेंट को देना चाहते हो, अपने हर एक जूनियर को देना चाहते हो जो मतलब आर्किटेक्चर कर रहा है या फिर आगे फ्यूचर में करेगा। मुझे लगता है कि आर्किटेक्चर में सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है वो है अपने बॉडी का पेशेंस को मेंटेन करना, ठीक है। तो लाइफ में डिसिप्लिन, पेशेंस और परसिस्टेंस, बीइंग एन आर्किटेक्चर स्टूडेंट और बीइंग एन आर्किटेक्ट आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और ऑफ कोर्स हार्ड वर्क, इस सब के साथ ऑफ कोर्स हार्ड वर्क। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आर्किटेक्चर जो है ना वो उन लोगों के लिए शायद नहीं है जो अपने आप को अपडेट नहीं रख सकते। हम लोग को हमेशा अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा। अपडेट मींस एवरीथिंग वी शुड नो कि प्रैक्टिकली फील्ड में क्या हो रहा है, एटलीस्ट आर्किटेक्चर के फील्ड में क्या हो रहा है, क्या नया चीज आया, क्या पुराना चीज आया। इनफैक्ट आप कोई अगर आर्किटेक्चर का कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देने जाएंगे तो वहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कौन है, इस ईयर में कौन से नए आए हैं, फिर उसके बाद रिनाउंड आर्किटेक्ट्स कौन है, प्रिट्जगर प्राइज किसको मिला है। अगर देखिए आर्किटेक्चर मेनली क्या है, एक एक्सपोजर है ना, जब तक आपको लोग जानेंगे नहीं आपको प्रोजेक्ट्स मिलेगा कैसे। Exactly. तो इसलिए तो आप ANC ऑर्गेनाइज होता है, उसके अलावा कॉम्पिटिशंस में आप इसलिए ना पार्टिसिपेट करते हो क्योंकि आपको एक्सपोजर चाहिए। तो बीइंग एन आर्किटेक्ट आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा अबाउट करंट अफेयर्स, अबाउट थिंग्स दैट आर हैपनिंग, न्यू मटेरियल्स दैट आर कमिंग, एवरीथिंग दीज थिंग्स आर रियली इम्पोर्टेंट। ये चीजों को अपडेट रहना पड़ेगा। और थर्डली मैं बोलूंगी कि अपडेट रहने का ये भी मतलब है कि आपको सॉफ्टवेयर के बारे में एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए, वर्जन्स में जो नए से आती है, जैसे स्पेशली आज के टाइम पे तो काफी मतलब जरूरी है सॉफ्टवेयर्स की नॉलेज होना। मॉडल बनाने के एक तरीके हैं कि आप हाथ से बनाते जाओ रेक्टेंगल्स, और एक एक्सटेंशंस भी आती है जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प। वही बात बोलूंगी, छोटे स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंटली मैटर करते हैं। तो आपको हमेशा सॉफ्टवेयर्स के बारे में एक अच्छा नॉलेज रखना चाहिए, और इसके अलावा इमेजिनेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई एक चीज तो होनी चाहिए ना तो आपको एक हार्ड करियर में होप दे, तो वो है आपकी इमेजिनेशन, आपकी पावर ऑफ थिंकिंग। तो मैं यही बोलूंगी कि इवन अगर आपको फर्म्स एक रोबोट बना देते हैं, ड्राफ्टिंग रोबोट जो सिर्फ इलेक्ट्रिकल, डंपिंग और वर्किंग फर्म्स करते हैं, तब भी आपको अपनी इमेजिनेशन का जो एक गिवन बर्थ, जो बीइंग एन आर्किटेक्ट एक टैलेंट होता है इमेजिनेशन का, कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है। यही मेरे 3 चीजें। लाइक थैंक यू सो मच, लाइक काफी ज्यादा पावरफुल इंटरव्यू गया ये। तो लाइक काफी कुछ सीखने को मिलेगा जो भी मतलब ये इंटरव्यू देखेगा। रियली थैंक्स अ लॉट मिस नंदिनी। सो थैंक यू लॉट वंस अगेन।